नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। अपने आप को सहज रूप से ऐसे आसन में बिठाएं या ऐसे आसन में बैठें जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी हो। स्पाइन हैज टू बी इरेक्ट, लेकिन सहज रूप से। कोई तनाव नहीं होना चाहिए। ताकि हम शरीर के परे जा सकें। जब एक सुखद आसन में बैठते हैं तो शरीर के परे जाने में आसानी होती है। In a nice posture, it is possible for us to go beyond the body. थोड़ी देर के लिए अपनी श्वास प्रश्वास को देखें। अपने आप को बीच से हटा दें। श्वास प्रश्वास हो रही है और आप उसको देख रहे हैं, ऐसा महसूस करें। आपके शरीर को पता है कि श्वास और प्रश्वास की गति कैसी होनी चाहिए, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। और जब हम इस तरह से श्वास प्रश्वास को देखते हैं तो श्वास प्रश्वास अपने आप बहुत ही सहज, बहुत धीमी और कुछ कुछ ठहरी हुई होती है। और श्वास प्रश्वास के सहारे जो प्राण हमारे अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, हम उसको जान पाते हैं। तो थोड़ी देर सिर्फ श्वास प्रश्वास लेते रहें और इसके माध्यम से जो प्राण अंदर आ रहा है उसे महसूस करें। बहुत लोग पूछते हैं प्राण क्या है, तो प्राण शरीर की जीवनी शक्ति है, लाइफ फोर्स। प्राण है तो जीवन है। हम मर जाते हैं तो लोग कहते हैं प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो यह शरीर दो कौड़ी का भी नहीं होता। हमारे प्रियजन इसे देर तक घर में नहीं रखते, बाहर ले जाकर जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि इससे छुट्टी मिल जाए। तो प्राण है तो जीवन है, प्राण है तो इस शरीर में शक्ति है, प्राण है तो हमारी इंद्रियों में ताकत है। आँख देख पाती है, कान सुन पाते हैं, नासिका गंध ले पाती है, जिह्वा जो है वो स्वाद लेती है, हम बोल पाते हैं, हमारी चमड़ी स्पर्श को जानती है। इसलिए प्राण बहुत आवश्यक है।
प्राण को हम इस तरह से भी महसूस कर सकते हैं कि हम किसी को मिलने जाते हैं, अगर वो व्यक्ति, उसकी ऊर्जा अच्छी है, हमसे बेहतर है, तो उसके साथ रहकर हमें अच्छा लगता है। थोड़ा समय उसके साथ बिताते हैं तो हमारी अपनी शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति को मिलने जाते हैं जिसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, जिसकी शक्ति अच्छी नहीं है, तो उसके साथ थोड़ी देर वक्त बिताने के बाद हमें लगता है हम खाली हो गए, कुछ बचा नहीं, कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं रही, शरीर निढाल हो गया। ये सब प्राण का खेल है। प्राण अच्छे विचार से भी आता है। जब हम किसी अच्छे विचार के साथ रहते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर की शक्ति बढ़ जाती है। और जब हम नकारात्मक वृत्तियों में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो अच्छे विचार हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो प्राण को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो प्राण को खींच लेते हैं। तो इस सत्र में हम प्राण के बारे में कुछ करेंगे। ऐसा देखेंगे कि ध्वनि तरंगों से, साउंड वेव से कैसे हम प्राण को बढ़ा पाते हैं। तो अभी आंखें बंद कर लें, अपनी चेतना को हृदय में ले जाएं, और हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास छोड़ते हुए, और फिर गुरु वंदना करेंगे। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।
प्रार्थना के इस भाव को अपने हृदय में बना रहने दें। और अब हम ध्वनि तरंगों का सहारा लेंगे। पहले हमेशा की तरह से चक्र हीलिंग करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमारी प्राण शक्ति में इजाफा हो, उसमें बढ़ोतरी हो सके।
पेन हीलिंग फ्रीक्वेंसी को सुने। अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो जख्म को भरने की है। तो शरीर पर जख्म हो या कहीं मन में जख्म हो, कोई इमोशनल पेन हो, तो वहां पर जो शक्ति का संचरण है उसको बढ़ा करके उसे ठीक करने की योग्यता रखती है ये फ्रीक्वेंसी।
अब ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे मन में कोई क्लेश है, दुख है, या किसी बात को लेकर शर्मिंदगी है, तो उसको आनंद में बदलती है। जैसे जैसे ये जो हमारे को जो चीजें नीचे खींचती हैं, अगर वो बदलती हैं, हमारी आदतें, हमारे सोचने का ढंग, तो हर नकारात्मक वृत्ति में कुछ न कुछ प्राण जो है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, फंसा हुआ होता है, एंटेंगल्ड होता है। तो जैसे जैसे हम मुक्त होते हैं तो वो प्राण भी मुक्त हो जाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है।
शरीर और मन में जो दर्द है, घाव है, या भावनात्मक रूप से कोई नकारात्मक वृत्तियां हैं, तो उनका समाधान करने के बाद जो एक ऐसा जीवन का क्षेत्र है जहाँ पर कि हमारी बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा प्राण फंसा हुआ है, वो है हमारे संबंध। संबंध में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो बहुत दिन तक परेशान करती है, और वो घाव तो भरता नहीं। या हमसे कोई गलती हो गई, हमारे किसी गलती के कारण कोई संबंध खराब हो गया, तो हम बहुत दिनों तक उसके दुख में रहते हैं। तो उसको वहां पर जो ऊर्जा फंसी हुई है या प्राण फंस गए हैं, उनके साथ एंटेंगल्ड हैं, उसको निकालने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्षमा। मन ही मन हम कोई गलती हो गई है उसके लिए क्षमा मांग लें, और किसी अन्य ने कोई गलती की हुई हो तो उसे क्षमा कर दें। क्षमा सुनने में छोटा शब्द है, लेकिन बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है, क्योंकि क्षमा को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम सब ऐसे हैं कि ईश्वर ही हमारे अंदर बैठकर लीला कर रहा है। तो अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए अपने आप को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। उस गलती से सबक सीख लेना, और जिसके प्रति अपराध हो गया हो उससे क्षमा मांग लेना, तो इसी से कर्म की निवृत्ति हो जाएगी। किसी और ने हमारी शान में कोई गुस्ताखी कर दी, कुछ हमारे साथ ऊंच नीच कर दिया, तो यह जानना कि उसके अंदर भी ईश्वर ही बैठा है। किसी वजह से उसे समझ नहीं थी, इसलिए ऐसी गलती हो गई, और उचित यही है कि उसे क्षमा मिल जाए। तो क्षमा के पीछे जो सूत्र है वो ये जानकारी का सूत्र है कि हमें पता हो जाए कि यह सब ईश्वर की लीला है। इस लीला रूपी जगत में हम अपना अपना कुछ करते हैं, और उसमें कभी हमारी तरफ से कोई गलती होती है तो कभी दूसरे की तरफ से गलती होती है, लेकिन गलती उसी से होती है जिसे पता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, और मेरे हर काम में ईश्वर का पुट होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। तो जिसको ऐसा पता नहीं होगा, वो तो आदमी की तरह से व्यवहार करता है, और कभी कभी जानवरों की तरह से भी करता है। लेकिन ऐसा व्यवहार हो जाए तो उसके प्रति क्षमा ही सबसे श्रेयस्कर है। तो अपनी कोई गलती हो क्षमा मांग लें, दूसरे की गलती हो क्षमा कर दें, क्योंकि समझ यही होनी चाहिए कि जो कुछ हो रहा है सबके अंदर ईश्वर ही बैठा है और ये कर रहा है। व्यक्ति को पता नहीं है कि ईश्वर बैठा है, इसलिए उसके कृत्य में छोटापन आ जाता है। तो इस भाव से अपने आप को, अपने जीवन को देखें, और कहीं क्षमा मांगना हो तो मांग लें।
क्षमा करना हो तो कर दें, नहीं तो मन ही मन यह भी भाव रख सकते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई हो, जिसके प्रति भी हुई है उससे मैं क्षमा मांगता हूं या मांगती हूं। और यदि मेरे प्रति किसी ने कोई गलती कर दी है तो मैं क्षमा कर देता हूं या कर देती हूं। ये क्षमा तभी काम करेगी जब हृदय से हम उसमें अपना योगदान देंगे। ज़बानी जमा खर्च से क्षमा कारगर नहीं होगी। तो इसी समझ के साथ इस क्षमा की फ्रीक्वेंसी को सुने और मन ही मन क्षमा मांगना हो तो मांग लें और देना हो तो दे दें। क्षमा में उतरने से संबंधों में कड़वाहट के रूप में जो प्राण फंसे हुए हैं हमारे अंदर वो मुक्त हो जाते हैं, हम हल्के हो जाते हैं और हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो अपने प्राण को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपाय है क्षमा। लोगों से कोई गलती हो जाती है तो बहुत दिन तक ग्लानि में रहते हैं, अपने आप को दोष देते हैं। अपनी गलती को मानना अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर अपने आप को नीचा दिखाना ये अपराध है। बस ये जान लेने का कि मुझसे गलती हुई और अब ये दोबारा नहीं होगी। अपने आप को ही क्षमा कर देने का जिसने गलती किया है। हम सभी से कोई न कोई गलती हमेशा कभी न कभी हुई है और अभी भी हो जाती है, लेकिन जब हम क्षमा के भाव में रहते हैं तो अपनी गलती पहचान लेते हैं तुरंत और मन ही मन क्षमा के माध्यम से उससे जो कर्म का निर्माण हुआ है उसे कम कर देते हैं। क्षमा इस बात का बहाना नहीं होना चाहिए कि क्षमा मांग लेंगे तो गलती करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्षमा इस बात के लिए है कि हम इस योग्य बने कि गलतियां करना बंद कर दें। और जब हम दूसरों को क्षमा दे देते हैं तो उनके रास्ते के कांटे भी दूर होते हैं, उनकी उन्नति का रास्ता खुल जाता है। तो दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर देना ये इस जगत की सेवा है, विश्व की सेवा है, इस प्रकृति की सेवा है। थोड़ी देर क्षमा के भाव में बैठे।
जब हम क्षमा में उतर जाते हैं तो हमारे संबंधों में बहुत सारा सुधार आता है। हम इस बात को देखने लगते हैं कि बहुत सी चीजें जो बिगड़ गई हैं जीवन में, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। और ऐसी समझ जगती है तो हम अपने संबंधों में बहुत आसानी से सुधार कर पाते हैं। और अक्सर ऐसा अनुभव होता है कि जब हम बदल जाते हैं तो वो आदमी या वो स्त्री जो हमें कष्ट दे रहा है या दे रही है, वो अपने आप ही बदलने लगती है। तो इसके लिए ये इस फ्रीक्वेंसी को सुने। ये इस फ्रीक्वेंसी का लाभ ये है कि हम अपने संबंधों को गहरी समझ से देख पाते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को सुने जो कि हमें इस बात में मदद करती है कि कोई ऐसी चीज है जो हम छोड़ना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे। तो ये सुनने से हमारे संकल्प को बल मिलता है और बहुत सहजता से हम छोड़ पाते हैं। किसी को बहुत क्रोध आता है, छोड़ने की इच्छा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को सुनने से ऐसा चमत्कार हो सकता है। कोई भी चीज जो आप छोड़ना चाहते हैं उसे मन में ले आए और उस भाव को इस फ्रीक्वेंसी को समर्पित कर दें। जब हम अपनी नकारात्मक वृत्तियों को छोड़ते हैं तो एक मुक्ति का भाव जगता है, सेंस ऑफ लिबरेशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेंस ऑफ लिबरेशन की फ्रीक्वेंसी है। जब ऐसी चीजें हमको छोड़कर जाती हैं जिससे हमको कष्ट है, जो हमको बांध रही है, तो अंदर से बहुत हल्कापन होता है। क्योंकि ऐसी अनचाही चीजों में बहुत सारा प्राण फंसा हुआ होता है, वो अपने आप ही मुक्त हो जाता है।
और अब जो फ्रीक्वेंसी है वो प्राण संवर्धन की, इंक्रीज इन प्राणा, उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसे सुने। हम सभी को प्राण की जरूरत है, और जैसे जैसे शरीर और मन में प्राण अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा, हमारे पूरे जीवन का अनुभव ही बदल जाएगा। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं। महसूस करें कि पूरे शरीर में एक एक सेल, एक एक कोशिका किस तरह से प्राणवान है, ऊर्जा से भर गई है। उसे अनुभव करते रहें, लेकिन मन विचलित नहीं होना चाहिए। अगर लगे कि मन में कुछ विचलन है, तो अपने ध्यान को श्वास प्रश्वास की ओर लगाएं।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। कुछ गहरी सांसें लें और शरीर के प्रति सजग होते जाएं। अपने हाथों को, हथेलियों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। उन्हें आपस में रगड़ें। में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे महसूस करें और अब हथेलियों से आंखों को ढक लें। हथेलियों से जो ऊर्जा शरीर में जाना चाहती है आंखों के माध्यम से, उसे जाने दें। सांस लेते रहें। और जब ये एनर्जी एक्सचेंज हो जाए तो अपने हथेलियों से, उंगलियों से पूरे चेहरे को बहुत प्रेम से सहलाएं। अपने पूरे शरीर को सहलाएं और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।